आज का हमारा टॉपिक है ग्राहक संबंध प्रबंधन, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट। देखो कल जो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था उसी के अंतर्गत आता है ग्राहक संबंध प्रबंधन। देखो तीन शब्द दिख रहे हैं, ग्राहक, संबंध और प्रबंधन। अब देखो कोई भी व्यापार हो, व्यवसाय हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का उत्पाद कर रहा है, चाहे वस्तु का उत्पादन कर रहा हो या सेवा का उत्पादन कर रहा हो, या वस्तु को बेच रहा हो या सेवा को बेच रहा हो, अंततः उसको बेचना है, मतलब उसके लिए ग्राहक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर प्रबंधन के अंतर्गत ये ग्राहक के प्रबंधन की बातें की जाएंगी कि कैसे ग्राहक को मैनेज किया जाए, कैसे ग्राहक को मैनेज किया जाए। जैसे अपन भी लोकल व्यापार में देखते हैं कि दुकानदार कहते हैं कि ग्राहक देवता होता है, ग्राहक देवता है क्योंकि उसी के माध्यम से तो आपका व्यापार चल रहा है। इसलिए इस पूरे ग्राहक प्रबंधन संबंध प्रबंधन का सार तत्व यह है ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक संतुष्टि इज इक्वल टू व्यापार में वृद्धि, या इसी को व्यापार में वृद्धि या मुनाफे में वृद्धि, बस यही है ग्राहक आपने यदि अपने ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, ग्राहक आपसे खुश है, तो वो लौट के भी आएगा और आपका प्रचार भी करेगा, तो 4 ग्राहक और आएंगे, तो आपका व्यापार दिन लगातार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो मुनाफे में वृद्धि होगी। इसलिए किसी भी व्यापार की सफलता सब चीज निर्भर करती है ग्राहक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की ऑफ द किसी भी जो ट्रेडिंग हो या प्रोडक्शन हो, व्यापार की कुंजी होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ही कैसे किया जाए ये पूरा ग्राहक संबंध प्रबंधन हमको बताता है। अब देखो इसमें हमको परिभाषा है, जैसे सबसे पहली परिभाषा है पॉल ग्रीनबर्ग के अनुसार कि ग्राहक प्रबंधन संबंध दार्शनिक तथा व्यापार नीति है जो एक व्यापार वातावरण में मानव संपर्क सुधारने के लिए बनाए गए सिस्टम एवं तकनीक द्वारा सहयोग दिया जाता है, कि कैसे एक सिस्टम के अंतर्गत ग्राहकों से संबंधों को सुधारा जाए, ये पॉल ग्रीनबर्ग कह रहे हैं। फिर फिलिप कॉटनर क्या कह रहे हैं, व्यक्तिगत ग्राहक और सभी ग्राहक टच पॉइंट के बारे में विस्तृत जानकारी को ध्यान से प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। मतलब ग्राहकों को कैसे हम संगठित किए जाएं, ग्राहकों को कैसे अपने पास लेके आए, वो प्रक्रिया की उस प्रक्रिया को कह रहे हैं ग्राहक संबंध प्रबंधन। कौन? फिलिप कॉटनर, ठीक है ना। तो ये कुछ 2 परिभाषाएं हैं, इतनी कोई विशेष परिभाषा नहीं है कि जो पेपर में पूछी जाए। मुश्किल है कि ग्राहक प्रबंधन संबंध की परिभाषा पूछा जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मूल रूप से क्या है, अवधारणात्मक स्तर पे, कि देखो 3 शब्द हैं, ग्राहक, संबंध और तीसरा शब्द क्या है, प्रबंधन। 3 शब्द हैं, ग्राहक, संबंध, प्रबंधन, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला है ग्राहक। ग्राहक तो हम समझ ही रहे हैं ना, उपभोक्ता जो आपका सामान खरीद रहा है। तो आप यदि किसी वस्तु को अपनी उत्पाद या वस्तु बेच रहे हो या सेवा बेच रहे हो किसी भी व्यक्ति को, और यदि वो व्यक्ति उस वस्तु या सेवा से खुश है या संतुष्ट है, उसको लग रहा है कि मैंने जितना पैसा दिया है उस पैसे में मेरे को अच्छी चीज मिली है या उस पैसे में मेरे को अच्छी सेवाएं मिली है, तो वो आपसे क्या है, संतुष्ट होगा। और यदि आपका कस्टमर आपसे संतुष्ट है तो आपके व्यापार में डिमांड लगातार बढ़ी रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो इसमें क्या है, ग्राहक। फिर यहां पर संबंध का आशय यह है कि व्यापार और ग्राहक, व्यापार और ग्राहक, व्यापार और ग्राहक के बीच संबंध कैसा हो। मतलब देखो कहना क्या चाह रहे हैं हमने किसी भी उपभोक्ता को सामान बेचा, वो उपभोक्ता को सामान पसंद आया नहीं आया, तो हो सकता है वो उपभोक्ता यदि वोकल होगा तो तुम्हारा दुकान पे आके बुराई कर देगा या बदलेगा या शिकायत करेगा, या नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की जाके बुराई करेगा। तो आपको ये पता लगाना आपका काम है कि वो ग्राहक आपसे संतुष्ट है या नहीं है। मतलब आपका कस्टमर के साथ एक रिलेशन होना चाहिए,
इसलिए देखो कंपनियां सामान बेचती हैं, उसके बाद अच्छी कंपनी है वो फोन करके ही पूछती हैं कि आप अपने उस प्रोडक्ट से खुश हो या नहीं, उससे संतुष्ट हो या नहीं, तो पूरा रिलेशन मैनेज किया जाता है। और तीसरा है प्रबंधन शब्द। प्रबंधन शब्द तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रबंधन का मतलब ये है कि भाई वो व्यवस्था को बनाए रखना, कि कैसे ग्राहक और व्यापारी या व्यापार के बीच संबंध हो, उसका प्रबंधन को बनाए रखना, कि कैसे उन दोनों के बीच संपर्क को स्थापित किया जाए। ठीक है ना। तो देखो ये तीन चीज ही ग्राहक संबंध प्रबंधन के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब इसमें हमको देखना है सबसे पहले कि इस सीआरएम के गुण क्या हैं। फीचर्स, गुण कह लो, फीचर्स कह लो, या विशेषता कह लो, बात एक ही है। कौन कौन से गुण या विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले देखो, ग्राहक की आवश्यकताएं, ग्राहक की आवश्यकताएं, ग्राहक की आवश्यकताएं, कंज्यूमर्स नीड। देखो कोई भी ग्राहक यदि मार्केट में सामान लेने आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी कुछ आवश्यकताएं, भाई उसको कोई चीज की जरूरत होगी, कोई उसकी आवश्यकता होगी। जैसे उसको घर में कोई चीज की कमी, उसको गर्मी लग रही है, वो बाजार में पंखा लेने गया, तो वो गर्मी लग रही है उसको, मार्केट में पंखा लेने गया, मतलब उसकी एक नीड थी, उस नीड को पूरा करने के लिए वो मार्केट में गया। और आप बाजार में पंखा लेके बैठे हो, आपने सामान बेच दिया, तो ग्राहक की एक जरूरत थी, आपने उसको बेच दिया। तो देखो ग्राहक संबंध प्रबंधन के अंतर्गत पहली क्या बोल रहा है, ग्राहक की आवश्यकता। यहां पे यह बताया जाता है कि देखो समय के साथ क्या है, ग्राहक की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। समय के साथ ग्राहक की आवश्यकताएं और इच्छाएं बदलती हैं। ग्राहक की आवश्यकताएं और इच्छाएं बदलती हैं, आपको उस परिवर्तन को पकड़ना है। क्योंकि देखो यदि आप आज आप जान रहे हो कि ग्राहक की क्या आवश्यकता है और आप वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, आप लगातार बेच रहे हो क्योंकि आपको पता है ग्राहक को क्या चाहिए। लेकिन ग्राहक की पसंद बदल गई, समय के साथ पसंद बदल सकती है, किसी भी कारण से उसकी जरूरत बदल जाए या प्रचार ऐसा हो जाए किसी प्रोडक्ट का कि उसकी आवश्यकताएं बदल गई। अब उसकी आवश्यकता बदल गई है और आप पुराना प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, वो आपसे नहीं लेगा। वो ग्राहक की जरूरत के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को बदलना पड़ेगा। तो यही है कि ग्राहक प्रबंधन संबंध के अंतर्गत सबसे पहले यही है कि ग्राहक की आपको आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप ग्राहक की जो आवश्यकताएं बदली हैं, उसकी जो इच्छाएं बदली हैं, उसको पकड़ना है। उसकी इच्छा बदल गई, आप प्रोडक्ट बदल दोगे तो वो आपके पास हमेशा बना रहेगा। दूसरा इसका विशेषता है ग्राहक प्रत्युत्तर। ग्राहक प्रत्युत्तर, कंज्यूमर रिस्पॉन्स। देखो ग्राहक प्रत्युत्तर, आपसे किसी ने कोई सामान ले गया, वो सामान से सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाइड है, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं जानोगे तो आप अपने व्यापार में सुधार कैसे करोगे। भाई जो उपभोक्ता आपसे सामान ले गया, मान लो उसमें कोई शिकायत है, तो उस शिकायत को दूर करो ना, ताकि वो दोबारा आपके पास सामान लेने आए। नहीं तो वो चार जगह नकारात्मक प्रचार करेगा। और यदि उस प्रोडक्ट से खुश है तो भी आप पता करो। जरूरी है कंज्यूमर का रिस्पांस, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ आपको उसके रिस्पांस को जानना जरूरी है। भले वो उसका रिस्पांस नेगेटिव भी हो तो भी आपको उसको सुनना जरूरी है। तीसरा इसमें आता है ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि, ये शुरू से बता रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि आपने जो सामान बेचा है, ये प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो आपने जो सामान बेचा है उसके इस्तेमाल से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो। तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप ग्राहक संतुष्टि को बनाए रखें। ठीक है। फिर चौथा इसके अंतर्गत आता है ग्राहक विश्वसनीयता। ग्राहक विश्वसनीयता, कंज्यूमर लॉयल्टी। देखो आप यदि कस्टमर सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कस्टमर के रिस्पांस को समझ रहे हो, तो वो कस्टमर आप पे भरोसा करेगा। और यदि आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो तो कस्टमर लॉयल्टी जरूरी है। नहीं तो कस्टमर पे बुराई करेगा, कह रहे हो दुकानदार तो फर्जी है, उस दुकान से सामान मत खरीदो,
वापस नहीं करता है, वापस करता है तो पैसे नहीं देता है, बहुत सारे लफड़े रहते हैं। तो जरूरी यह है कि ग्राहक आप पे भरोसा करे कि ये जो सामान दे रहा है ये असली दे रहा है, लूट नहीं रहा है मेरे को। ग्राहक विश्वसनीयता होगी तभी आप मार्केट में लंबे समय तक टिकोगे, नहीं तो आप मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। ठीक है ना। तो यह है ग्राहक विश्वसनीयता। फिर इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो है ग्राहक धारिता। ग्राहक धारिता, कंज्यूमर रिटेनशिप। ग्राहक धारिता का मतलब यह है कि एक बार आपसे जो सामान ग्राहक खरीद के ले गया है वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो वापस आ रहा है इसका मतलब है वो आपकी सेवाओं से संतुष्ट है। यदि वो वापस नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी सेवाओं या वस्तु में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हमारे कितने ग्राहक वापस गए, कितने ग्राहक वापस लौट के दोबारा सामान लेने आए या दोबारा हमसे सेवाएं प्राप्त करने आए। आप बाल काट रहे हो, दोबारा व्यक्ति लौट ही नहीं रहा है, इसका मतलब कोई समस्या है। तो ये देखो, ये कुछ विशेषताएं हैं या इसको गुण कह लो जो कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ग्राहक की आवश्यकताओं को पहचानना, ग्राहक के प्रत्युत्तर को ध्यान में रखना, ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखना, ग्राहक की विश्वसनीयता को बनाए रखना और ग्राहक धारिता। ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत है कंपोनेंट ऑफ सीआरएम, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के घटक। कंपोनेंट, घटक, सीआरएम के घटक। देखो, इसका जो पहला घटक है वो है मानव संसाधन प्रबंधन। पहला घटक मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन। अब देखो, अभी हम मानव संसाधन प्रबंधन को पढ़ते आए हैं। अब यहां पर जो कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट में, इसमें मानव संसाधन प्रबंधन का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब यही है कि आप योग्य आदमी को ही चयन करें। मतलब जिस काम के जो काम जिस व्यक्ति को आता है उसका ही चयन करें। मतलब आपके व्यापार में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे आपका कोई व्यवसाय है, उस व्यवसाय में कोई आपने कर्मचारी रखा है और वो कर्मचारी लोगों को सेवा उपलब्ध करा रहा है, तो आप ये ध्यान रखो। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, आपकी दुकान से किसी ने सामान ले गया, वो फिर आपको फोन करता है कि यार पंखा ले गया, वो चल नहीं रहा, तो आपने कहा ठीक है मैं एक मिस्त्री को भेज रहा हूँ। तो ये बात जरूरी हो कि वो जो आदमी जा रहा है उसके पास काम करने, उसको खुद सुधारना आना चाहिए। और यदि वो सुधार देगा तो कस्टमर की समस्या का समाधान कर देगा, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। और आपने कोई ऐसा मैकेनिक भेज दिया जिसको खुद ही नहीं आ रहा है, तो वो आपका सामान और खराब कर देगा और आपका ग्राहक हमेशा के लिए चला जाएगा। तो जरूरी क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट का। वो ग्राहक मानव संसाधन प्रबंधन में मतलब वही है कि आपको जो सही व्यक्ति का चुनाव करना है, सही जगह पर सही व्यक्ति का चुनाव करना मेन चीज है। ठीक है ना। दूसरा इसमें पॉइंट घटक है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा वही, ऐसा नहीं कि एक बार ग्राहक को सामान बेच दिया और उन्होंने कहा अब तू भाड़ में जा, नहीं, आपको उसको सर्विस भी देनी पड़ेगी। वो ग्राहक आ रहा है, उसकी जरूरत को पहचानते हुए उसने जो प्रोडक्ट ले गया है उसको आपको सर्विस भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। तीसरा इसका घटक है विपणन, मार्केटिंग। बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट। आप अपना जो प्रोडक्ट है, आप जो अपनी सेवाएं हैं, उसका प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है। नहीं तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा आप कितने अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कितनी अच्छी सेवाएं हैं, आपके प्रोडक्ट की क्या विशेषता है। इसकी मार्केटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि मार्केटिंग ही नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा। ठीक है ना। तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी। मार्केटिंग के बहुत सारे साधन है, उसमें अपन नहीं जा रहे, लेकिन मार्केटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। फिर है स्वचालन कार्यवाह, स्वचालन कार्य प्रवाह। ये कह रहा है ऑटोमेशन
ऑटोमेशन वर्क फ्लो। ऑटोमेशन वर्क फ्लो का मतलब यह है कि आप अपने संगठन में ज्यादातर चीजों को क्या है, ऑटोमेटिक वर्क फ्लो के रूप में चलाओ। ऑटोमेटिक वर्क फ्लो के रूप में चलाओ मतलब क्या है कि रिपीटिशन मत करवाओ कार्य, किसी भी कार्य काम में, कि कोई काम में जबरन की कागजी कार्रवाई करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्राहक आया, उन्होंने कहा हमारे सामान में खराबी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब फॉर्म भर के दे दो, इस फॉर्म भर को फिर उधर जमा करो, उसकी फोटो कॉपी लाओ, पक्का जो बिल दिया था बिल लेके आओ, बहुत सारी आप उसको लाल फीताशाही चीजों को बता दोगे। तो वो कह रहा है ये सब नहीं करना है, हमको ऑटोमेशन वर्क फ्लो करना है, कि चीजों को ऐसा करो कि हर्डल कम से कम हो, तभी तो आपके यहां फ्लुएंट चीजें होंगी। फिर इसमें अगला पॉइंट है व्यापार विवरण। व्यापार विवरण, व्यापार विवरण, व्यापार विवरण को कह रहे हैं बिजनेस रिपोर्टिंग। देखो बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब यही है कि आपने जो भी सामान बेचा है, आपका जो भी दिन भर का परचेसिंग है, उस परचेसिंग को आपको है ध्यान में रखना होगा, और उसी परचेसिंग के अनुरूप आपने दिन भर में जो भी काम किया उसका एक समझ लो स्टेटमेंट, कि कितना सामान बिका, कितना शिकायत आई, कितनी शिकायतों का निवारण किया गया, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इस कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक और घटक है जिसको कहते हैं नेतृत्व प्रबंधन। पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठवां पॉइंट, नेतृत्व प्रबंधन। नेतृत्व प्रबंधन, नेतृत्व प्रबंधन से क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने विपणन कार्यों पर बारीक नजर रखो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नेतृत्व मैनेजमेंट, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, तो आपका जो भी संगठन है, आपकी जो भी संगठन है, व्यवसाय है या दुकान है, उसमें आपको पूरी चीजों पर पकड़ होना चाहिए, आपके कर्मचारियों पे, आप पे, ग्राहक पे, कितना सामान कौन ने खरीदा, जो है ना व्यापार विवरण, इसकी पूरी जानकारी एक लीडर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। और एक और इसमें यह है जिसको कहते हैं स्वचालन विक्रय। स्वचालन विक्रय, सेल्स ऑफ ऑटोमेशन। मतलब क्या है, आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बनवाने चाहिए अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, जो क्या है सीधे सीधे आपके सामान को ग्राहक तक पहुंचा दे। आजकल जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो रहे हैं विभिन्न सेवाओं या प्रोडक्ट के बेचने के लिए, तो वही है स्वचालन विक्रय। तो देखो ये कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के इतने घटक हैं, इन घटकों के तहत ही सीआरएम को मैनेजमेंट, सीआरएम किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें देखना है सीआरएम के लाभ क्या होते हैं, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के लाभ क्या है। लाभ, लाभ तो देखो सीधे सीधे हैं, क्या है कि इससे ग्राहक आधार को लक्षित करना, ग्राहक आधार को लक्षित करना, कंज्यूमर बेस को बनाए रखना, कि जो आपका कंज्यूमर है वो कंज्यूमर बना ही रहेगा, तो वही है ग्राहक आधार को लक्षित करना। दूसरा क्या है, ग्राहक संबंधी जानकारी, जानकारी एक जगह संगठित हो जाती है, आपको पता चल जाता है कौन कस्टमर को क्या चाहिए। तीसरा है ग्राहक के प्रति वफादारी बढ़ती है, ग्राहक के प्रति वफादारी बढ़ती है। चौथा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक की संतुष्टि, संतुष्टि, ठीक है ना। और फिर सिंपल था ये है कि आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। ये सब कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के लाभ हैं। इसमें फिर अंत में अपन को एक चीज और देखनी है कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत, और वो है ग्राहक संबंध प्रबंधन। जो ग्राहक संबंध प्रबंधन है उसके अंतर्गत कौन से लक्ष्य तय किए जाते हैं, या आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि सीआरएम का उद्देश्य क्या है, सीआरएम का उद्देश्य
क्या है। तो देखो, जो हमने लाभ देखे हैं वही उनके उद्देश्य हैं कि कंज्यूमर आधार को बनाए रखना, कंज्यूमर का रिटेशन करना, वापस बुलाना, वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन करना, ये सारी चीजें। तो उद्देश्य में भी कोई अलग से नहीं, वही सब चीजें हैं। तो देखो, ये हमारा ग्राहक संबंध प्रबंधन एक छोटी सी अवधारणा है जिसका उद्देश्य केवल है कि ग्राहक को प्रबंधित करना, ग्राहक आप पे विश्वसनीयता बनाए रखे, ग्राहक आपसे संतुष्ट हो। क्योंकि यदि कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा और कस्टमर लौट के नहीं आएगा, कस्टमर आपका पॉजिटिव प्रचार नहीं करेगा, तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं बने रहोगे। ठीक है ना। तो एक ग्राहक संबंध प्रबंधन है, मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ही इसको देखा जाता है।